अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का जो नेम है वो है नंबर सिस्टम। तो देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर क्या है, नंबर सिस्टम कहते किसको हैं। तो इसकी डिफाइन देखते हैं। एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स, यानी कि ये जो नंबर सिस्टम ये बनाया जाता है ये बेसिकली 10 डिजिट से मिलकर बनता है। इसके अंदर 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अब अगर हम इनको अकाउंट करें तो ये जो 10 डिजिट्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 डिजिट्स हैं इनको मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉमिनल्स एंड दीज नॉमिनल्स आर आल्सो कॉल्ड अरेबिक नॉमिनल्स। अब हम इस सिस्टम को या इन नंबर्स को हम नॉमिनल्स भी कहते हैं और इसको अरेबिक नॉमिनल्स भी कहते हैं। आगे है बेस ऑफ नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम वो हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बेस, यानी कि जितने नंबर्स या जितने डिजिट्स नंबर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। बेस दैट नंबर सिस्टम, उसको हम कहते हैं वो उस नंबर की उतनी बेस है या उस नंबर सिस्टम की इतनी बेस है। ठीक है। इफ अ नंबर सिस्टम इन्वॉल्व्स ओनली 2 डिजिट्स, अगर एक नंबर सिस्टम है उसके अंदर ओनली 2 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसको नाम देंगे कि उसकी जो बेस है वो है 2। उसको हम क्या कहेंगे, उसकी बेस कितनी है, 2 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, मैं इधर लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। अब इस जो हमारे पास जो सिस्टम है इसके अंदर जस्ट 2 डिजिट्स हैं तो इसकी जो बेस है वो जस्ट क्या है, 2 है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अब नंबर सिस्टम विद बेस 2, ठीक है, इसकी मतलब टोटल 4 टाइप्स हैं। नंबर सिस्टम विद बेस 2, नंबर सिस्टम विद बेस 5, यानी कि जो हमारे पास बेस होगी यानी कि बेस 5 है तो 5 खुद उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, जस्ट 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक हम जो डिजिट्स लेंगे लेकिन 5 को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 5 क्या है, बेस है। ठीक है। इसी तरह नंबर सिस्टम विद बेस 8, विद बेस 8। अब इस सिस्टम के अंदर जो जिसकी बेस 8 है ये हम 0 से लेकर 7 तक इसके अंदर नंबर लेंगे, 8 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बेस क्या है, वो 8 है। तो जो बेस होती है वो उस नंबर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। इसी तरह आगे है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी बेस 10 होती है उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अगर आपके पास ऐसे नंबर लिखे हों 1 0 3 4 5, इनकी बेस ना लिखी हो तो जिनकी बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस बेसिकली 10 ही होती है, इसको भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही कहते हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हैं। जिनकी बेस नहीं लगी होती उनको भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये था। अब नंबर सिस्टम विद बेस 2, इसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। जिसकी बेस 2 हो उसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अब जिनकी बेस 8 हो इन्हें हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम।
तो ये था थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.1। इसका हमने आज क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 सॉल्व करना है और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आगे हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अगर हम उर्दू मीडियम में ले तो वो यही बनेगा कि दर्ज झैल अदाद को अशारी निज़ाम में तहलील करें। दर्ज झैल अदाद को अशारी निज़ाम के अंदर तहवील करें या तब्दील करें। ठीक है, अब इसकी जो ये जो नंबर सिस्टम है इसकी जो बेस है वो है 2। तो इन जिसकी बेस 2 हो उसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं या सनाई निज़ाम भी कहते हैं, या हम सनाई निज़ाम जिसे कहते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम में। अब इसको जो हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो आपके पास बेस होती है, ये इसके अंदर सिस्टम के अंदर जितने भी डिजिट हैं, ठीक है, अब हम 2 जो बेस है उसको इन्वॉल्व नहीं करना, यानी कि 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। 2 को खुद इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि 2 क्या है, एक बेस है। अब 1 मल्टीप्लाई 2 लिख देना है, यानी कि इस बेस को इसके अंदर जितने भी डिजिट हैं हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने प्लस लिख देना है 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब क्या है, इसकी हमने लगानी है पावर। अब जहां पे ख़त्म होगा, यानी कि जो हमने पावर लगानी है, वो हमने राइट से स्टार्ट होना है। राइट साइड जो हमारे पास बेस होती है, यानी कि हमने बारी बारी इन सभी डिजिट को बेस के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो जो हमने पावर लेनी है वो हमने बेस की लेनी है। तो जो हमने पावर स्टार्ट होना है वो हमने 0 से स्टार्ट होना है, यानी कि 2 की पावर 0 लगा दी, फिर 2 की पावर 1 लगा दी, फिर 2 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई, अब आपको पता है कि जो पावर जितनी पावर होती है उतने टाइम उसको हो मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो जब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, वो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह प्लस 0, तो आपको पता है जिसकी पावर 1 हो वो उतने टाइम करेंगे तो वो वही चीज़ रहेगी। तो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 ही रहेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये ज़हन में रखना है कि जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर 100 है, 1000 है, ठीक है, इनकी भी पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के ही इक्वल होती है। तो इसकी जगह हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 4 + 1 ये हमारे पास 5 नंबर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इनटू डेसिमल सिस्टम। ये डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अगर आपको इसकी समझ लग गई है तो बाकी सभी पार्ट्स इसी ही मेथड से होने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट नंबर 2 करवा देता हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 है जो हमारे पास वो है 2 0 4 4। इसकी जो बेस है वो है 5। इसकी बेस क्या है, 5, यानी कि एहसास 5 का निज़ाम, एहसास 5 का निज़ाम से इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि ये हमारे पास जो बेस है इसकी 5 है। तो चलें भी इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 0 4 4 5, तो इसी तरह हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा,
प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, पावर्स लगानी है। तो ये मैंने कहा था जो पावर्स होती हैं वो हम राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। जो बेस, जिस बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पावर उसी की लेनी है। तो ये इसकी पावर 0 आ जाएगी, इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 2 आ जाएगी, इसकी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 को 5 से करवाएं तो ये 125 बनेगा, 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम करवाएंगे, 5 5 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। आगे आ जाएगा प्लस, फिर तो आपको पता है जिसकी पावर 1 हो वो वही रहता है, तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद अभी मैंने बताया कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा, 250। इसी तरह 25 को 0 से करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20 बनेगा। इसी तरह 4 को 1 से करवाएंगे तो वो आपके पास 4 ही आएगा। अब इनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 250 प्लस 20 प्लस 4, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 274। 274 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनटू डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे आपके पास क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आप इसी तरह अगर आपको इनकी समझ लग गई है तो बाकी आप जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ